हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग हैं। सभी लोग को गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का समय है और मैं लेक्चर्स आपके लिए शूट कर रहा हूं। मैं डी के अंजन आज आप लोग के लिए मैथमेटिकल टूल्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूं। और मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग जो सीख रहे हैं प्यारे बच्चे, वो एंगल्स फाइंड करना सीख रहे थे। आज उसी कड़ी में कुछ आगे भी आपको दिखाएंगे कि कुछ एंगल और क्या क्या होगा। जैसे मेन और मकसद मेरा है साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितना होगा या 75 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, साइन या कॉस टेन जो भी में हो, और उसके बाद 53 डिग्री और 37 डिग्री, ये सभी वैल्यू को बताऊंगा क्योंकि ये सब फिजिक्स में काफ़ी यूजफुल है और हर समय ये सब मिलते हैं। खासकर वेक्टर जब पढ़ेंगे तो उस समय ये सब टॉपिक मिलेगा, तो हम उसी को लेके आए हैं। तो जल्दी से आप लोग कॉपी पेन लेके रेडी हो जाएं। और अगर एंगल्स निकालना सीखना है तो इसके पिछले लेक्चर्स में आप उसको देखें, और उसके पिछले लेक्चर, दो पीछे लेक्चर्स में एंगल्स की कहानी में पूरा समझाया हूँ, कैसे निकलता है बड़े बड़े एंगल्स भी। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए आज सिखाता हूँ एंगल्स की कैसे वैल्यू निकालेंगे 53 डिग्री का और 37 डिग्री का। तो चलिए आते हैं लेक्चर्स की ओर। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपको अगर 53 डिग्री और 37 डिग्री ये सब की वैल्यू अगर जानना है तो एक ट्रायंगल्स आप लर्न कर लें। जैसे ट्रायंगल देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह का, और ये देखिए मान लिया हम इसको ए बी सी मान लिए, और ये एंगल आपका 90 डिग्री है। ठीक है, कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और ये आपका एंगल से 37 डिग्री है, और ये जो एंगल्स है प्यारे बच्चे ये 53 डिग्री है। आप देख लिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अभी ये हो रहा होगा, तो ट्रायंगल के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। अब यहाँ पर ये देखना है, तीन वैल्यू याद रखना है। जैसे ये वैल्यू 3 होता है, ये 4 होता है और ये 5 होता है। आप समझेंगे कि सर ये 3 4 5 कैसे आपने लिखा, या कैसे समझा कि यहाँ वैल्यू होगा 3, यहाँ 4, यहाँ 5 होगा। तो देखिए आपको तीन साइड दिख रहा है 3 4 5, और ये तीनों ऐसा साइड्स है जो पाइथागोरस थ्योरम का रूल्स होता है उसको फॉलो भी कर रहा है। आप देखिए तो यहाँ 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर का कंडीशंस ये फॉलो कर रहा है। पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट को ये पूरा फुलफिल कर रहा है। क्लियर है? तो अब हमको ये समझना है कि यहाँ 3 कैसे लिखेंगे, यहाँ 4 कैसे लिखेंगे। देखिए आप पहले पढ़े होंगे कि स्मॉलर एंगल के इन फ्रंट साइड स्मॉलर होता है, 9th में पढ़े होंगे, और लार्जर एंगल्स के इन फ्रंट साइड लार्जर होता है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें स्मॉलर एंगल कौन दिख रहा है? 37। तो 37 की इन फ्रंट साइड छोटा है। देखिए सबसे लार्जेस्ट एंगल क्या है? 90। तो उसके सामने का साइड क्या है? 5। और उसके मिडिल वाले एंगल है 53, तो उसके सामने जो है मिडिल साइड्स को है। तो इस प्रकार से इसके ट्रायंगल को ध्यान रखना है। आपको अगर मान लिया भुला गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे दिमाग में रखें। मान लिया भुला गए तो आप ऐसे याद रखिए। अब जहाँ भी लिखना है, जैसे आपको लगे ये है राइट एंगल ट्रायंगल, आपको एंगल तो याद रहेगा। अब 37 कहाँ होगा, 53 कहाँ होगा, ये सब टेंशन आएगा, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, है ना। यहाँ मान लिया अब 37 लिख दिए, है ना, ये आपका 90 हो गया, तो यहाँ क्या होगा? 53। और हम साइड को कैसे अरेंज करें, तो ये आपको देखना है कि साइड कहाँ होगा सर, 3 4 कहाँ होगा। तो आप कोई टेंशन मत लें, आपको तीन साइड याद रखना है, 3 4 5। तो 3 कहाँ होगा? तो 37 के सामने सबसे छोटा के सामने छोटा होगा, तो ये सामने 3 होगा। 53 के सामने मिडिल वाला यानी 4, 90 के सामने सबसे बड़ा वाला 5। यानी हाइपोटेनस कन्फर्म है कि हमेशा 90 के सामने होगा, सबसे बड़ा एंगल वो है। तो इसको ऐसे ध्यान रखना है। अब हमको रहा कि निकालना है सर साइन 37 डिग्री कैसे, है ना। साइन 37 कैसे निकलेगा ये बताइए। तो आप बताइए 37 यहाँ है क्या? यही एंगल 37। सो साइन बराबर होता है क्या? जानते होंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, P बाई H। तो P 37 के लिए P कौन है? तो आपको पता है कि जिसके साथ एंगल बनता है वो तो बेस होता है, तो परपेंडिकुलर ही होगा। तो 3 और हाइपोटेनस 5, ये हो जाएगा। क्लियर? अब आप चाहते हैं कि सर cos 37 कितना होगा, तो देखिए cos 37 निकाल लीजिए। क्या होता है cos का फॉर्मूला बताइए? बेस बाई हाइपोटेनस B बाई H। तो B का वैल्यू इस एंगल के लिए बेस कौन है? तो यही बेस है, ये 4 होगा, और हाइपोटेनस कितना? 5, तो 4/5। अब देखिए आपको जो है
है ना। इसी के बाद कुछ भी निकाल सकते, मान लीजिए tan 37 निकालना है तो इसे से निकाल लीजिए। tan 37 तो tan बराबर क्या होता है p/b, तो p का वैल्यू इसके लिए कौन होगा 3 और b का वैल्यू क्या होगा 4, तो 3/4 होगा। आप इसको डिवाइड भी करके निकाल सकते थे। अब आपको निकालना है मान लिया cosec 37, तो आप तो ये तो आसान से निकाल सकते हैं क्योंकि cosec 37 इसी का रिवर्स होता है, यानी वैल्यू कितना होगा 5/3। रेसिप्रोकल कर दीजिए। क्लियर है, समझ रहे हैं आप सभी लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, sec 37 हमको फाइंड आउट करना है तो इसी का रिवर्स निकाल दीजिए, तो कितना होगा 5/4 हो जाएगा। 4/5 है तो 5/4। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए मान लिया आप cot 37 तो इसी का रिवर्स होता है, इसका रिवर्स कर दीजिए तो 4/3। तो देखिए ये 37 की दुनिया आपको पता हो गया। आपको ये लर्न नहीं करना है, रटना नहीं है, आपको ध्यान में ट्रायंगल रखना है। ट्रायंगल ध्यान में अगर हो गया है ना, आपको इसको माइंड में टेकअप कर लिए तो ये सब वैल्यू तो अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि हम ये निकाल रहे हैं इस ट्रायंगल से निकाल रहे हैं कुछ। तो ट्रायंगल आपको एकदम जो है याद रखना, ये लविंग ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से एकदम लव करिए। ये ट्रायंगल्स अगर आपको क्लियर्स हो गया तो बहुत जगह फिजिक्स में आपको आसान कर देगा, क्योंकि ये सब एंगल्स आपको बहुत सारा कंपोनेंट तोड़ने में आपको इसका यूज करते रहेगा। इसलिए इसको आप एकदम लर्न करने, बहुत इंपॉर्टेंट एंगल ये है। अब रही बात कि 53 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, 53 निकालिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर sin 53 की वैल्यू कितना होगा, cos 53 की वैल्यू कितना होगा और tan 53 की वैल्यू कितना होगा। आइए इसको निकालते हैं। अब बताइए 53 है कहाँ, जो बताइए किसी ट्रायंगल में, इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें, दोनों से सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। जैसे देखिए 53 यहाँ पर है तो आपको साइन है तो p/h, तो ये जिसके साथ एंगल बनता हो तो बेस होता है, तो ये हो गया बेस, सही हो गया परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 4 और हाइपोटेनस बटा में तो /5, तो 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी sin 53 डिग्री की वैल्यू कितना आ रहा है 4/5। आप इससे भी देख सकते हैं, देखिए 53 है तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब 4/5। अब आइए cos 53, तो इस एंगल के लिए 53 के लिए बेस कौन है मुझे जल्दी उसको बताइए आप लोग। तो ये बेस है 3 और ये हाइपोटेनस हो गया, तो बेस बाई हाइपोटेनस यानी 3/5, ये निकल गया tan 53 cos 53। और tan 53 कैसे निकालना है, तो p/b, तो इस 53 के लिए p है कौन 4, b है कौन 3, तो 4/3 ऐसा हो जाएगा। क्लियर। अब इसी से रिवर्स निकाल सकते हैं, जैसे आपको निकालना है cosec 53 डिग्री, तो इसकी वैल्यू होगा 5/4, इसी का रिवर्स कर दीजिए। आपको निकालना है sec 53 डिग्री, तो इसी का रिवर्स करिए यानी 5/3, और इसका से निकलेगा क्या cot 53 डिग्री, तो वह कितना होगा 3/4। तो आप ये वैल्यू को आसानी से लर्न कर सकते हैं भी चाहे तो, और नहीं तो आप इस ट्रायंगल को लर्न रखिए, ये ट्रायंगल ही आपको सब कुछ करेगा। अगर ये ट्रायंगल आप ध्यान से लर्न कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो ये सब तो अपने आप हो जाएगा। और ट्रायंगल लर्न करना काफ़ी आसान है। एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले बनाइए, और एक 90 तो होगा ही, जान ही रहे 90 कन्फर्म एगो तो रहबे करे, तभी तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। अगर एक 90 नहीं हो तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होंगे, नहीं हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ तो आप जानते ही होंगे। अब रही बात कि 53 और 57, तो हम आप कहते हैं 53 और 37 तो ये दोनों कहाँ होंगे, तो आप जहाँ मन कर दो एंगल बचाओ उसमें रख दीजिए। यहाँ 37 रखना, यहाँ रख दीजिए, 53 यहाँ रखना, यहाँ रख दीजिए। उसी में देखिए रिवर्स भी कर दिए कि अगर 53 आप नीचे का आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर 37 कोई दिक्कत नहीं। आप अपने मन से रेंज कर दीजिए, डर ये नहीं। दूसरी बात कि अब साइड कैसे रेंज करेंगे, तो साइड ये आप ध्यान रखना कि 3 4 5 ही होगा, 3 4 5 ऐसा करके सेटिंग किया गया है प्यारे बच्चे ये, ताकि इसका आसान से वैल्यू हम लर्न करें। अगर आप इसको देखेंगे जो टेबल से sin 37 डिग्री के वैल्यू को, तो 3/5 की एग्जैक्ट वैल्यू जो है इस तरह से नहीं है कि इसको डिवाइड करेंगे, कुछ और भी आता है, लेकिन उसको अप्रॉक्स में ले करके और ट्रायंगल में सेट कर दिया गया। इसी को हम लोग को लर्न करने के लिए करता है, हर जगह यूज करते हैं, आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो ये सजा देंगे। उसके बाद रहा कि साइड कैसे लिखेंगे सर, तो हम अभी बता रहे थे आपको कि जो छोटा एंगल उसके सामने का साइड छोटा होता है और बड़ा एंगल के सामने का साइड बड़ा होता है। तो ये आपको दिमाग में बैठना है। ये 9th क्लास में था थ्योरम में पढ़ने के लिए कि स्मॉलर एंगल के इन फ्रंट साइड स्मॉलर होते हैं और लार्जर एंगल के इन फ्रंट साइड लार्जर होते हैं। तो ये आप तो छोटे क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में हो गया होगा, ये एंगल भी निकाल लिए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 53 डिग्री
और 37 डिग्री का कहानी क्लियर हो गया होगा। और ये सभी आप लोग पूरा लर्न रखेंगे, क्योंकि आगे के लेक्चर्स जब वेक्टर्स शुरू होंगे, यूनिट डायमेंशन शुरू होंगे, उसके बाद वेक्टर्स आएंगे, तो ये सब एंगल का मुझे काफ़ी आवश्यकता पड़ेगा और वहाँ पर आपसे मैं ये सब वैल्यू का डिमांड करूँगा। इसलिए आप सब लोग इसको लर्न रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर्स होगा। ठीक है, तो आप 37 और 53 क्लियर हो गया। अब हम चल रहे हैं 15 डिग्री की ओर और 75 डिग्री की ओर। ये दोनों कैसे निकलेगा, तो इसको हटाता हूँ। अगर नहीं लिखे आप लोग जल्दी से नोट कर लें या पॉज करके लिख लें और इसे लर्न रखें। तो मैं हटा रहा हूँ प्यारे बच्चे, मैं आगे आ रहा हूँ। तो प्यारे बच्चे यहाँ के बाद जो है कुछ फॉर्मूले हमको लर्न रखना है, और वो फार्मूला क्या है जो मैं लिख रहा हूँ, 4 फार्मूले लिख रहा हूँ, उसे फिलहाल आप लर्न रखें चारों फार्मूला को। जैसे पहला फार्मूला है प्यारे बच्चे साइन ए प्लस बी, तो इसका वैल्यू क्या होता है, देखिए लिखाता है ऐसे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला हो गया साइन ए प्लस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जो 10th पास करके बच्चे आए होंगे अभी उनको तो दिक्कत लग रहा हो कि सर ये फार्मूला कहाँ से आ गया। तो ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, और हम लोग मैथ्स में इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे कि कैसे ही आया है। जो ट्रिग्नोमेट्री जब मैथ्स में हम पढ़ेंगे 11th क्लास का, तो उसमें इसका हम प्रूफ भी आपको देंगे कि कैसे साइन ए प्लस बी की वैल्यू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो गया। ये प्रूफ भी दूंगा, एकदम बेफिक्र रहिए आप। मैं जितने कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आप उसे ध्यान से समझें, आपको बेटर से होगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। तो एक फार्मूला ये याद रखना है, और लर्न बड़ा आसान है प्यारे बच्चे। देखिए एक बार साइन है कॉस, फिर इसी का रिवर्स हो गया कॉस साइन, पहले साइन कॉस फिर कॉस साइन, पहले एंगल ए बाद में बी, बाद में फिर पहले देखिए हम बदल गया, ए आ गया कॉस के साथ, बी चल गया साइन के साथ, पहले था साइन के साथ ए था। तो ए बी का पोजीशंस तो वही है, लेकिन साइन कॉस बदल रहा है। देखिए साइन कॉस बाद में कॉस साइन। अब एक फार्मूला और भी याद रखना है कि साइन ए माइनस बी, तो देखिए ये अलग कोई फार्मूला नहीं है, प्लस में अगर याद है आपको तो ए माइनस बी आपको तुरंत याद हो सकता है, खाली प्लस के जगह पर आप क्या पेस्ट कर दीजिए माइनस। तो साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉस ए प्लस बी, तो इसका वैल्यू क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का वैल्यू कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस है तो माइनस होता है साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस में अगर प्लस हो प्यारे बच्चे तो फॉर्मूला माइनस में, पहले दोनों कॉस बाद में दोनों साइन। क्लियर है, पहले दोनों कॉस बाद में दोनों साइन। और फिर एक फार्मूला और मैं देता हूँ, ज़्यादा नहीं लिखूंगा अभी, थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा। तो कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस के जगह पर प्लस हो जाएगा, और साइन ए इंटू साइन बी। तो आपको ये 4 फार्मूला फिलहाल आपको मेमोरी में रखना है, साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का। ये चारों फार्मूला अगर लर्न आपको है तो यहाँ से 15 डिग्री की वैल्यू और 75 डिग्री की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। साइन ए प्लस बी क्या हुआ, याद हुआ आप लोग को, जल्दी से बताइए। साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी में साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस हो जाता है। और जब कॉस ए प्लस बी पूछे तो कॉस ए इंटू कॉस बी, अब प्लस पूछे तो माइनस में बोलना है, माइनस साइन इंटू साइन बी। अगर कॉस ए माइनस बी पूछे तो कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस मैंने पूछा है तो प्लस बोलना है बीच में, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये 4 फार्मूला है। अब रही बात कि सर मुझे निकालना हो साइन 15 डिग्री, तो कैसे निकालेंगे। तो ये आपको ये सोचना है कि 15 डिग्री को 2 एंगल में ऐसा हम लिखें कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 15 डिग्री आना चाहिए, और 2 एंगल वही एंगल होगा जिस एंगल के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन पहले से है, यानी 0 से 90 के बीच में हम एंगल को स्टडी कर चुके हैं, वैसा एंगल सोचिए। तो देखिए अगर ऐसा सोचिएगा तो आपको यही लगेगा कि 45 डिग्री है, और उसमें अगर हम 30 डिग्री को माइनस कर लेते हैं, 45 माइनस 30, तो हमको साइन 50 निकल जाएगा। अब घटा के देखिए, 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसको साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पर ब्रेक कर दीजिए, काम खत्म हो गया। तो क्या होता है बताइए, साइन ए तो साइन 45 इंटू कॉस बी तो कॉस 30, फिर माइनस में है साइन में तो माइनस में फॉर्मूला होता है,
तो माइनस कॉस ए दैट मीन्स कॉस 45 इंटू साइन 30। तो फॉर्मूला पर सेट कर दी। अब इसके बाद क्या करना, वैल्यू बैठाइए। साइन 45 की वैल्यू आप लोग को याद है, लर्न किए हैं या याद नहीं है, जल्दी से बोलिए हाँ ना सब लोग। तो साइन 45 की वैल्यू कितना होता है 1/√2। आप लोग लेकिन लर्न कर लें अगर नहीं लर्न किए हैं तो। और कॉस 30 कितना होता है √3/2। कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2 ऐसे। अब यहाँ से बताइए, ऊपर में तो √3 हो जाएगा प्यारे बच्चे, और नीचे 2√2 मल्टीप्लाई होगा तो, और यहाँ -1 बाई 2√2। तो यहाँ देखिए √3 -1 एलसीएम सेम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितना हो गया प्यारे बच्चे, √3 -1 बाई 2√2। क्लियर, याद हुआ कैसे निकाले जो। तो अब से इसे आपको लर्न रखना है, ये सब वैल्यू को, ये सब जितने भी वैल्यू मैं बता रहा हूँ इससे लर्न रखना है। मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा अगर मुझे आवश्यकता पड़ेगा तो। अगला देखिए, जैसे अब इसी प्रकार से हमें निकालना है कॉस 15 डिग्री। तो क्या करेंगे, आप तो जान गए 15 डिग्री को कैसे लिखेंगे, 45 - 30, उसी से इसको लिखिए। तो कैसा होगा, कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसा लिखेंगे। अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बताइए आप लोग कितना होगा। कॉस ए माइनस बी क्या होता है, माइनस तो फॉर्मूला कुछ में प्लस में, जल्दी से बोलिए। तो कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी कॉस 45 इंटू कॉस 30, और माइनस है तो प्लस साइन 45 इंटू साइन 30, ऐसा लिखाएगा। अब मुझे बताइए कॉस 45 की वैल्यू कितना होता है। कॉस 45 1/√2 होता है, और कॉस 30 √3/2, ये लर्न होगा आपको। साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2। तो यहाँ देखिए √3 कितना आ जाएगा 2√2 आ गया, है ना। और यहाँ कितना हो गया प्यारे बच्चे 1/2√2। अब एलसीएम देखिए सेम हो गया दोनों का, तो सिंपल आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये 2√2 हो गया, ऊपर आ गया √3 + 1, यानी आपको कॉस 15 डिग्री का वैल्यू भी मिल गया। कॉस 15 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, तो √3 + 1/2√2, यानी साइन 15 डिग्री का वैल्यू जो ऊपर माइनस में है इसमें वही वैल्यू है बट प्लस में है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। हो गया ये, मैं हटाऊं, समझ गए आप लोग। अब जैसे और भी वैल्यू मैं निकाल के दिखाता हूं कि आप सर कहेंगे कि सर मुझे बताइए आप tan नहीं, पहले ही लिखिए साइन 75 डिग्री पहले, उसके बाद tan में आएंगे। तो साइन 75 को कैसे लिखेंगे आप सोचिए, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं आप, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐसे। तो देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बैठ गया। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको लर्न है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, उस पर सेट कीजिए। तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ऐसा कुछ होगा। अब मुझे बताइए साइन 45 कितना होगा 1/√2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 कितना होता है 1/2। सब वैल्यू बैठा रहे, 10th का वैल्यू ये सब है। √3/2√2 हो गया, इधर 1/2√2 हो गया। तो इसको देखेंगे तो ऊपर में आ रहा है √3 + 1 और /2√2, ऐसा। देखिए वैल्यू दिख रहा है आप लोग को प्यारे बच्चे, ये वैल्यू दिख रहा है, जल्दी से बताइए दिख रहा है वैल्यू, ये लगता है दिख रहा है आप लोग को ना। तो इतना हो गया इस साइन 75 डिग्री, तो ऐसा वैल्यू हम लोग को आ गया। ठीक है, कितना आ गया, साइन 75 बराबर √3 + 1/2√2। तो आपको मैं 3 वैल्यू दे दिया, साइन 15, कॉस 15, साइन 75। ये वैल्यू अगर याद हो गया तो आपको आसानी से याद होगा। इसको दूसरे डिजाइन से भी निकाल सकते हैं प्यारे बच्चे, जरूरी नहीं था कैसे फॉर्मूला बैठा करते। अगर ये 2 गो लर्न हो गया है तो सब निकाल सकते हैं। अब कैसे, जो मैं देखे समझाता हूँ। अगर आपको साइन 75 पूछ रहा है तो साइन 75 को लिख सकते हैं 90 - 15 डिग्री, क्योंकि 90 में से 15 घटाएंगे तो आपको साइन 75 आ जाएगा। अब देखिए अभी तो जो पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर्स में कि 90 पे और 270 पे चेंज होता है, तो 90 है तो चेंज होगा। और साइन किस में चेंज होता है, तो कॉस में। तो कॉस कितना 15 डिग्री। क्वाड्रेंट कहाँ गया, तो 90 में से कुछ घटा, तो 90 में से कुछ घटता कहाँ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है,
ई पॉजिटिव। और कॉस 15 डिग्री का वैल्यू देखो कितना निकाले हैं, √3 + 1/2 √2, तो वैल्यू यहाँ धर दो, यानी कितना हो जाएगा √3 + 1/2 √2। देखिए साइन 75 निकल गया इस तरह से। अब कॉस 75 भी आप चाहिए तो निकाल सकते हैं। कॉस 75 देखिए कॉस 75 कितना होगा, कॉस 75 निकालना, इसको भी सेट कर इस तरह से, कॉस 90 - 15। अब 90 - 15 करेंगे, 90 पे चेंज हो जाता है प्यारे बच्चे, तो कॉस 90 - थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा, तो साइन 15 हो जाएगा। क्वाड्रेंट फर्स्ट में नेचर पॉजिटिव। अब साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होगा मुझे बताइए, साइन 15 देखो निकाले, √3 - 1/2 √2, तो ये वैल्यू आ गया √3 - 1/2 √2। तो हम लोग को कॉस 75 डिग्री देखिए आसानी से निकल गया। तो वैल्यू इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको कि आप लर्न करिए इसको। 15 डिग्री साइन का और कॉस का, ये दो लर्न कर लीजिए तो किसी भी एंगल को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया, मैं हटाऊँ इसको, मैं आगे चलूँ। सब लोग क्लियर हो गए ये चीज़। अब मैं tan 15 डिग्री की वैल्यू को देखता हूँ, उसके बाद जो है फिर cot 15 भी देखूँगा। तो मैं हटाऊँ इसको, लिख लिया आप लोग, सब लोग सब वैल्यू याद रहेगा आप लोग को। ये मैं वैल्यू यहाँ पर लिख लूँ, साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितना आप लोग को आया, √3 - 1/2 √2। साइन 15 डिग्री का वैल्यू आ गया है। और cos 15 डिग्री की वैल्यू कितना आया प्यारे बच्चे, तो cos 15 आया है √3 + 1/2 √2, ये आया cos 15 की वैल्यू, है ना। आप चाहिए तो साइन 75 भी लिख सकते हैं, तो साइन 75 किसके बराबर आ गया, तो cos 15 डिग्री के बराबर। और cos 75 किसका, तो साइन 15 डिग्री के बराबर। तो ये वैल्यू आप लर्न रखेंगे तो आपके ज़्यादा बेटर होगा। तो जल्दी से इसको लिखिए और मैं इसको हटाता हूँ, फिर आगे वैल्यू बताता हूँ। जल्दी से लिखिए। हो गया प्यारे बच्चे, मार्कर का कैप गिर गया था कैप जब तक नहीं गिरता है लेक्चर्स फाइनल नहीं होता है। हो गया, कंप्लीट कर दिए आप लोग, हटा दो इसको मैं। चलिए, तो अब सभी लोग इसे समझे होंगे। अब आपको मैं tan 15 डिग्री की वैल्यू को दिखाता हूं। देखिए प्यारे बच्चे, tan 15 डिग्री हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखिए आप लोग। आपको tan 15 निकालना है, तो इसको आप सेट कर दीजिए sin 15/cos 15 डिग्री, इस वैल्यू पर इसको सेट कर दीजिए, ठीक है। अब sin 15 डिग्री का वैल्यू कितना आपका है, देखिए लिखा ऊपर में, √3 - 1/2 √2, और नीचे हो गया √3 + 1/2 √2। तो ये देखिए 2 √2 कट जाएगा तो, और कटने के बाद क्या बचेगा मुझे बताइए, ऊपर में √3 - 1, नीचे में √3 + 1, ऐसा बचा। इसको फिर रेशनलाइजेशन कर दीजिए आप, नीचे का पोजीशन से √3 + 1 है, √3 - 1 से रेशनलाइजेशन होता है, तो यहाँ रेशनलाइजेशन कर दीजिए ऐसे। तो ऊपर देखिए √3 - 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, नीचे a + b a - b, तो a² - b²। क्लियर है आप सभी लोगों को। अब यहाँ बताइए, ऊपर में फॉर्मूला तोड़ेंगे तो a² तो 3 हो जाएगा, है ना, √3 का ऐसे स्क्वायर करिएगा ना a², अब प्लस b² तो 1 - 2ab, तो 2 × √3 × 1 होगा, और बाई √3 का स्क्वायर 3 - 1 ऐसा हो जाएगा। अब मुझे बताइए √3 का स्क्वायर कितना आने वाला है, 3 + 1 माइनस कितना 2 √3, अब बाई कितना 2, ऐसे 3 + 1 कितना होगा 4 - 2 √3 और बाई 2, ऊपर से 2 कॉमन कर लीजिए तो कितना आएगा 2 - √3 और बाई कितना होगा 2। देखिए 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो जब 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ 2 - √3 आएगा। यानी आपको tan 15 डिग्री की वैल्यू भी लर्न रखना है, और tan 15 डिग्री की वैल्यू कितना होगा 2 - √3। क्लियर है, tan 15 डिग्री की वैल्यू कितना होगा 2 - √3। अब फिर आप cot 15 निकालिएगा तो कैसे होगा, देखिए cot 15 निकालना इसको लिख सकते हैं 1/tan 15, क्योंकि cot थीटा × tan थीटा की वैल्यू 1 होता है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब tan 15 की वैल्यू हमने निकाल ली है 2 - √3, तो यहाँ 2 - √3 हो गया। अब इसी को रेशनलाइज कर दीजिए, तो रेशनलाइज नीचे का पॉइंट साइन से, तो ऐसा रेशनलाइज कीजिएगा ऊपर में,
तो ऊपर में कितना आ जाएगा जो बताइए मुझे, 2 + √3, नीचे फार्मूला हो गया a + b a - b का, तो a² - b² यानी 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 4 - 3 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 4 - 3 कितना है जल्दी बताइए, 1 आ जाए क्या, तो 1 होगा, यानी वैल्यू कितना हो गया 2 + √3 और इधर आ गया cot 15 डिग्री। तो cot 15 डिग्री की वैल्यू आ गया आपको 2 + √3 और tan 15 डिग्री का वैल्यू हो गया 2 - √3। तो दो वैल्यू आपको और आ गया। tan 15 डिग्री आपसे पूछा जाए तो 2 - √3 और cot 15 पूछा जाए तो 2 + √3। तो ये वैल्यू आपको लर्न रखना है। अब बात आया कि सर अगर मुझे tan 75 पूछना है और cot 75 तब कैसे बनाएंगे, तो देखिए बहुत आसान है वो, ये हटा दूं मैं, ये हो गया आप लोग को, जल्दी से करिए, अगर कंप्लीट नहीं हुआ जल्दी बोलिए, क्लियर हो गया होगा, मैं इसको हटा रहा हूँ, पॉज करके आप लिख ले अगर नहीं लिखे तो आइए आगे देखते हैं। अब देखिए मान लिया आप कहिएगा tan 75 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे सर, tan 75, तो आइए tan 75, तो tan 75 डिग्री की वैल्यू के लिए आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से, tan 90 डिग्री - 15 डिग्री। बोलिए अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 90 पर चेंज हो जाता है तो tan बदल जाए cot में, और क्वाड्रेंट कहाँ है 90 में सेटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा होगा, फर्स्ट में tan का आंसर पॉजिटिव। अब रहा cot 15, तो cot 15 की वैल्यू देखो कितना निकाले हैं 2 + √3, तो इसके जगह पर हम लोग क्या रख देंगे 2 + √3। तो देखिए हम लोग को tan 75 डिग्री आ गया, यानी tan 75 डिग्री cot 15 डिग्री के बराबर है। cot 15 डिग्री अगर आपको लर्न है तो समझिए tan 75 आपको लर्न है। अब और देखिए, जैसे आप कहिएगा कि सर cot 75 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे करिए cot 90 डिग्री और फिर कितना माइनस घटाना पड़ेगा यहाँ भी 15 डिग्री। अब बताइए 90 पे चेंज होता है क्या, जानते हैं 90 पर चेंज होता है या नहीं होता, जल्दी से बताइए। तो 90 पर चेंज होता है, तो cot बदल जाए किस में, tan में, या tan 15 डिग्री हो गया। किस क्वाड्रेंट में जाएगा जल्दी से बताइए, किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये, फर्स्ट में cot पॉजिटिव, tan 15 का वैल्यू आपने पढ़ा है ना 2 - √3, तो देखिए cot 75 डिग्री की वैल्यू आपको निकल गया 2 - √3, यानी cot 75 डिग्री किसके बराबर है, tan 15 डिग्री के बराबर। तो ये सब वैल्यू आपको लर्न रखनी है, क्योंकि सब वैल्यू आपको आते रहते हैं, है ना। आप चाहिए तो ये सब को tan 15 डिग्री को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर आप फार्मूला और याद करना चाहते हैं tan a + b का, तो इससे भी आएगा। tan a + b का फार्मूला देखिए होता है tan a + tan b और बटा 1 - tan a × tan b, ये फार्मूला होता है tan a + b का, इससे आप निकाल सकते हैं। आपको cot अगर लर्न करना है या इसी में आपको tan a - b चाहिए, तो tan a - b का वैल्यू होता है tan a - tan b और बटा हो जाता है 1 + tan a × tan b। देखिए आप इसको याद कर सकते हैं, tan a + b और tan a - b को। cot a + b भी होता है, इसको भी याद कर सकते हैं। cot a + b अगर होता है, इसका वैल्यू होता है cot a × cot b -1 और बटा cot b + cot a, ये होता है। और वैल्यू आपको चाहिए cot a - b चाहिए, तो इसको भी सूत्र होता है cot a × cot b और ऊपर +1 होता है और बटा नीचे होता है cot b - cot a। तो ये सब फार्मूला है जिसको लर्न करके भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे a + b है, तो tan a + b का वैल्यू क्या आया, tan a + tan b बटा 1 - tan × tan b। tan a - b का वैल्यू tan a - tan b बटा 1 + tan a × tan b। तो यहाँ पर इस फार्मूले पर जैसे मैंने देखो यहाँ पर लिखा क्या कि tan 75 को लिख सकते हैं चाहे तो 45 + 30। तो जब 45 + 30 यहाँ लिखेंगे इसको सेट कर देंगे इस पर, tan 45 + tan 30 बटा 1 - tan 45 × tan 30, और सब वैल्यू रख करके फिर सॉल्व कर देंगे, सिंपलीफाई कर देंगे, तो ये वैल्यू जो हम निकाले हैं वो आ जाएगा। तो ये सभी को आप लोग लर्न रखेंगे। आज मैंने आपको 15 डिग्री, 75 डिग्री, 37, 53 डिग्री ये सब वैल्यू को समझाए और साथ में फार्मूला भी समझाए, sin a + b sin a - b, cos a + b cos a - b और tan a + b tan a - b, cot a + b × cot a - b।
तब तक के लिए इसे आप पूरा रिवाइज करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद प्यारे बच्चों।